चलो देखो अब, तो KMnO4 का प्रिपरेशन हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग को देखना है K2Cr2O7, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। बात क्लियर है, ठीक है। पहले इसका पूरा प्रिपरेशन देखो, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे। अगर हम इसका प्रिपरेशन का बात करें ना, तो इसको क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्रोमाइट ओर। बात समझे, ठीक है। और क्रोमाइट ओर किसको कहते हैं? FeCrO4, या फिर ना तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो FeO.Cr O3, इस फॉर्म में भी रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। या तो FeCrO4 रहेगा या फिर FeOCrO3, इसको भी हम लोग क्रोमाइट ओर ही कहते हैं। क्रोमाइट ओर को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? तो इसको रिएक्शन कराया जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंस किसका रखते हैं वापस से? ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, तो हम लोग लेंगे क्रोमाइट ओर FeCrO4, इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा बोलो? O2। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे बनेगा सोडियम क्रोमेट। क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट हम लोग किसको कहते हैं? Na2CrO4, इसी को बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। और यहां पे अगर बात करोगे इसका नाम का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। और ये जो अपना सोडियम क्रोमेट होता है ना, ये कैसा कलर का होता है? येलो। कैसा कलर का होता है? येलो। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे एक आयन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CrO4 2- आयन, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन ये होता है। अब अगर तुम बात करोगे तो इसके अलोंग विथ यहां पे और भी बनता है, एक बनता है Fe2O3, और साथ ही साथ यहां पे CO2 गैस भी बाहर निकलता है। बात क्लियर है, ठीक है। अगर Fe2O3 का बात करोगे तो ये डार्क ब्राउन या फिर ब्राउन सॉलिड होता है। कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का, ब्राउन सॉलिड। अब बात को सुनो, इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है? यहां से जो Na2CrO4 बना है ना, इसको यहां से सेपरेट आउट करेंगे। इसको सेपरेट आउट करने का तरीका क्या होता है? सुनो, ये तो पता है कि CO2 गैस जो है ये तो यहां से बाहर निकल जाएगा। तुम क्या करोगे ना, ये मिक्सचर को पानी में डाल दोगे। पानी में डालने पे क्या होगा? जो सोडियम क्रोमेट है ना, वो पानी में घुल जाता है। सोडियम क्रोमेट पानी में क्या करता है? घुल जाता है। और Fe2O3 जो है वो नीचे में प्रेसिपिटेट के जैसा रह जाएगा। अब वो जो प्रेसिपिटेट, जो रेसिड्यू बचा है, उसको बाहर कर दोगे और सॉल्यूशन को तुम किसी दूसरे कंटेनर में लेकर के जाओगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये जो तुम्हारा Na2CrO4 है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसको तुम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H+ एक्वस के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे तुम इसको H+ एक्वस के साथ रिएक्शन कराओगे ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 को हम लोग बोलेंगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। इसको क्या कहेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट। बात समझ आया, ठीक है, ये बनेगा। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। या फिर इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो CrO4 2-, ठीक है। इसको एसिडिक मीडियम में अगर लेकर के जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Cr2O7 2- में। बात समझे, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो ये तुम्हारा Na2CrO4 जो है ये बदल गया तुम्हारा Na2Cr2O7 में। अब तुमको सोडियम डाइक्रोमेट नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पोटासियम डाइक्रोमेट के लिए क्या करोगे? ये जो आपका Na2Cr2O7 बना है ना, इसको आप KCl के साथ रिएक्शन कराना। तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद होता क्या है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें K2Cr2O7 प्लस क्या हो जाएगा बताओ? KCl। और इसको हम लोग कहते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या होता है ये?
पोटासियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। और ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है यही कौन सा कलर का होता है? ऑरेंज। कौन सा कलर का होता है? ऑरेंज। ठीक है, तो ये पूरा प्रिपरेशन का मेथड था किसका? पोटासियम डाइक्रोमेट का। बात क्लियर है? ठीक है, अब जिसको हम रिएक्शन के फॉर्म में आप लोग को समझाया ना, उसी को आप देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे देखना, तो पहला बात यहां पे देखो लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कौन सा और बताओ? क्रोमाइट और। ठीक है, यही बात बताए थे, याद भी होना चाहिए आप लोग को। क्रोमाइट और को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बताओ तो? Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ऑक्सीजन। उस केस में एक येलो कलर का सब्सटेंस मिलता है जिसको सोडियम क्रोमेट कहते हैं। अलॉन्ग विद दैट Fe2O3 मिलता है और साथ ही साथ कौन सा गैस मिलता है? CO2 गैस। फर्दर अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाए सोडियम क्रोमेट का, तो ये ऑरेंज कलर का सब्सटेंस किस में बदल जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट। और एंड ऑन ट्रीटिंग सोडियम डाइक्रोमेट विद KCl, ये किस में बदल जाता है सर? पोटासियम डाइक्रोमेट। ये किस में बदल जाता है? पोटासियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो जो तुम्हारा क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है, इसी रिएक्शन को हम तुम लोग को कल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम पे होते हैं और दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। डिपेंडिंग अपॉन द क्या? पीएच। यही बात लिखा गया है कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द क्या? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है सर? पीएच पे। बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना, क्रोमेट यानी CrO4 और डाइक्रोमेट यानी किसका बात कर रहे हैं बताओ? Cr2O7 बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो CrO4 Cr2O7 में कब बदलेगा? जब पीएच का वैल्यू जो होगा वो लेस देन क्या होगा? 7। नहीं, हाँ, पीएच का वैल्यू लेस देन क्या होगा? 7, यानी एसिडिक पीएच में। और Cr2O7 CrO4 में कब बदलेगा? जब पीएच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 7। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इन एसिडिक पीएच, इन क्या? एसिडिक पीएच, ये सवाल पूछा जाता है। पीएच लेस देन क्या बात कर रहे हैं? 7। एसिडिक पीएच मतलब लेस देन 7। तो उस केस में CrO4 यानी क्रोमेट आयन जो है वो किसमें चेंज हो जाता है? डाइक्रोमेट, Cr2O7 में। नेक्स्ट अगर बात करोगे इन बेसिक पीएच, इन क्या सर? बेसिक पीएच। तो बेसिक पीएच यानी पीएच का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 7। तो इस केस में तुमको याद रखना है कि जो तुम्हारा Cr2O7, ठीक है, Cr2O7 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? CrO4 पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका कलर जो होता है वो कैसा कलर का होता है? ऑरेंज। और ये क्या हो जाएगा? येलो। ठीक है, उसी तरह से यहां पे क्या बोलोगे? ये कौन सा कलर का होता है? येलो। ठीक है, और ये कौन सा कलर का होता है? ऑरेंज। बोलिए, बात समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ठीक है, एक बार ये रिएक्शन सबको देख लो। यही रिएक्शन था ना कल वाला? अब तो इतना सिखा दिए हैं कि ये तो तुम लोग को याद हो ही जाना चाहिए। क्या मंजू भूलोगे क्या? हाँ, अरे मंजू नहीं भूलेगी तो अब कोई नहीं भूल पाएगी। अरे तो मंजू को खाना खिला करके डेली अगरबत्ती जलवाना होगा। क्या जलाओगी ना? अरे बोलो हाँ या ना। क्या मंजू, तुम खाना खा के अगरबत्ती जलाएगी? हो गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमेट का स्ट्रक्चर देखेंगे CrO4 बात क्लियर है? ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। चलो इसके बारे में भी सारा जानकारी लेते हैं अब हम लोग। अगर हम इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये रहेगा क्रोमियम और इसके साथ इस तरह से टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब चारों ऑक्सीजन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। कै गो माइनस है देखो तो? 2। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर में एक एक माइनस लगा दो और जिसके पास माइनस नहीं जाएगा उसको ऐसे डबल बॉन्ड दे देना, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा।
अगर यहां पे हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो कौन हमको इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके बताओगे? बताओ। ठीक है, ठीक है, -8, ठीक है, माइनस, कोई दिक्कत है? ठीक है, x का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा? +6। बैठ जाओ। अगर यहां पे Cr+6 स्टेट में है बच्चा, तो Cr+6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन मुझे बताएंगे? +6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ राधना। 4s 3d, बहुत अच्छे, ठीक है। अब बताओ इसका मैग्नेटिक नेचर पारा होगा या डाया होगा? कौन बताओगे? बोलो, कैसा होगा? डाया, डाया मैग्नेटिक। भाई एकदम नहीं भूलोगे ये सब बात को, ठीक है। नेक्स्ट, ये कलर्ड था या कलरलेस था? कलर्ड था, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ये कौन सा कलर का होता है? येलो। बात समझ आया? ठीक है। अब बताओ ये येलो कलर का होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये है तुम्हारा येलो कलर का है, इसके पीछे का रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये सारा बात तुमको याद रखना है। अच्छा, ये जो बॉन्ड होगा वापस से कौन सा नेचर का होगा? पी पाई डी पाई। कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है टोटल? याद रह जाएगा ना? तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा क्रोमेट आयन का। अब हम तुम लोग को डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बताते हैं। अगर हम डाइक्रोमेट का बात करें तो ये है Cr2O7 2-। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Cr, एक ऑक्सीजन ऐसे तुम्हारा ब्रिज में होगा, CrOCr। बात क्लियर है? ठीक है। बाकी जो 3 ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा? O, और इसके ऊपर में क्या लिखोगे? माइनस, फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। देखो कुछ कुछ बात यहाँ पे याद रख लेना। ये बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, ये कितना डिग्री होता है? 126 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 126 डिग्री। अभी देखो इस बॉन्ड एंगल को बॉन्ड लेंथ को x मान लो और इसको y मान लो, तो बात याद रखना जो x है वो ग्रेटर देन क्या होता है? y। यानी यहां वाला जो बॉन्ड है वो बड़ा होता है और यहां वाला बॉन्ड क्या होता है? छोटा। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं है, लगभग 179 के आसपास होता है और ये 163 के आसपास होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, एक बार देख लेना तुम लोग डाटा, ठीक है। यही है ना 179 और वो क्या है? 163। वाह, एग्जैक्ट डाटा लिख दिया हम लोग। अब ये तुम यहाँ पे याद रखना कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और उधर वाला बॉन्ड क्या होता है? छोटा। वापस से ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी पी पाई डी पाई ही होगा। बात समझे? ठीक है, आगे सुनिए। नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करें ना बाबू, ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि CrO बॉन्ड कितना है, क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है टोटल। तो अगर हम बात करें CrO बॉन्ड कितना है, बताओ तो। Cr और ऑक्सीजन बॉन्ड टोटल कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बताओ, Cr और ऑक्सीजन बॉन्ड कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। ये भी तो Cr ऑक्सीजन बॉन्ड ही है ना, ठीक है। तो क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड CrO बॉन्ड टोटल नंबर कितना है बता तो? 7। कितना हो जाएगा? 7। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक तो ये सवाल पूछा जाता है और एक सवाल ना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है CrO बॉन्ड ये होता है। देखो ये 2 सवाल पूछा जाता है, ये नहीं। एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल CrO बॉन्ड, ये पूछता है, ठीक है। तो आइडेंटिकल CrO बॉन्ड कितना होगा? देखो ये ठीक है, अगर तुम बात करोगे तो 1 2 3, बात क्लियर है? ठीक है, 4 5 6, तो ये सब आइडेंटिकल CrO बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा? 6। इसको और इसको नहीं कंसीडर किए, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड जो है वो अलग है और इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? अलग होगा। तो एक जैसा CrO बॉन्ड कितना है तुम्हारा Cr2O7 में? 6। अगर हमसे अब ये पूछे ना टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ सीआरओ बॉन्ड, ठीक है, तभी हम लोग 7 बोल रहे थे, बट एक्चुअली में इसको भी काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा 8। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सीआरओ बॉन्ड कितना हो जाएगा 6। ये 6 आइडेंटिकल होगा और ये 2 आइडेंटिकल होगा, और टोटल सीआरओ बॉन्ड कितना है, तब आंसर कितना हो जाएगा 8। तो ये बात को याद रखना, इसके बारे में और सारा इंफॉर्मेशन। अब यहां पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, यानी क्रोमियम कौन सा स्टेट में है +6 स्टेट में है, मतलब 4s0 3d0, यही होगा ना। तो ये भी कौन सा नेचर का हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और ये कलर्ड है कि कलरलेस है, कलर्ड, ठीक है। और इसके कलर शो करने का रीजन क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सारा बात याद रह जाएगा या नहीं रहेगा, रहेगा ना, ठीक है। तो ये सारा कहानी है तुम्हारा K2Cr2O7 का। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। इसमें भी अगर बात करोगे ना, तो जो अपना K2Cr2O7 है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, जो कि कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये किसके जैसा एक्ट करेगा बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये सिर्फ कौन सा मीडियम में करेगा, इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम में करेगा, एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अब आगे समझो, ये जो तुम्हारा है ना Cr2O7 2-, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करेगा Cr3+ में बदलेगा। किस में बदलेगा, Cr3+। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसका कितना है बताओ, +3। +6 से +3 गया, कितना का चेंज आएगा सर, 3 का। नंबर ऑफ एटम कितना है 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, यानी एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर तुमको दिख रहा होगा, n फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही है तुम्हारा कहानी K2Cr2O7 का। बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जितना भी रिएक्शन है ना, ठीक है, अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में जितना भी KMnO4 का रिएक्शन है सबको ये शो करता है, एंड इट शोज, इट क्या बोलेंगे, शोज ऑल द रिएक्शन, ऑल द क्या रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इन क्या एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जितना रिएक्शन है वो सबको दिखाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम Cr2O7 2- ले ले, ठीक है, और मीडियम एसिडिक रखे, तो ये I- को किस में बदलेगा बताओ, I2 में। Fe2+ को किस में बदलेगा सर बताओ, Fe3+ में, ठीक है। बोलो S2- को ये किस में बदलेगा सर बताओ, S में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें H2S को भी ये किस में बदलेगा बताओ, S में, ठीक है। C2O4 2- जिसको ऑक्सलेट कहते हैं, ये किस में बदल जाएगा, CO2, ठीक है। NO2- जिसको नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है, इसको ये किस में बदलेगा बताओ, NO3- नाइट्रेट में। और अगर हम बात करें लास्ट, ठीक है, SO3 2- सल्फाइड को ये किस में बदलेगा, सल्फेट, SO4 2-। वापस से एक रिएक्शन हम बैलेंस करके बता देते हैं पूरा, और बाकी तुम लोग खुद से ट्राई कर लोगे। बात समझ आया, ठीक है। एक हम देखते हैं Fe2+ वाला, देखो कैसे लिखोगे, कौन रिएक्ट करेगा, Cr2O7 2-, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Fe2+। मीडियम एसिडिक है तो Cr2O7 2- खुद को किस में बदल लेगा, Cr3+, और Fe2+ किस में बदलेगा, Fe3+। मीडियम एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम वाला रेडॉक्स बैलेंसिंग का रूल यूज करो। ये क्या लिखोगे, +6, क्या लिखोगे, +2, क्या लिखोगे, +3, क्या लिखोगे, +3। एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लेंगे सर, बाबू 6 से 3 गया है, कितना का चेंज आएगा बताओ, 3। नंबर ऑफ एटम 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 2 से 3 गया है, कितना का चेंज, नंबर ऑफ एटम भी 1 है, तो कितना आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, Cr2O7 2- +6 Fe2+ हो जाएगा, अरे हाँ या ना। फिर यहाँ 2Cr3+ 6 Fe3+ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उधर 7 है तो इधर कितना H2O देना होगा, और इधर कितना H+ देना होगा,
14H+, ऐसे करके तुमको बैलेंस कर लेना है। बोलो कोई दिक्कत होगा इसमें? K2Cr2O7 में किसी बच्चे को कोई भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब कुछ छोटा छोटा सवाल है, क्वेश्चन को पढ़ना और तुम लोग आंसर करोगे। When chromite ore is treated with Na2CO3 in presence of oxygen, a yellow color substance A is formed. Name and yellow color substance A is formed. Name and on further acidic hydrolysis, a orange color substance B is formed. Name substance A and B. बताओ, सोडियम क्रोमेट को Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से जो येलो कलर का सब्सटेंस मिलता था उसका नाम क्या था? Na2Cr O4, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस मिलता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? सोडियम डाइक्रोमेट। पोटासियम मत बोलना, क्योंकि ए को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया हो तो क्या बोलोगे? Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये इसका आंसर होगा। आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, यहां पे क्या बोल रहा है देखो, इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडेट। आयोडाइड किसको कह रहा है बताओ? I-। आयोडेट किसको कह रहा है बताओ? IO3-। ये तो हम तुम लोग को बताए भी थे। फिर बोला है द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन। ठीक है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कहां से कहां होगा? तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4- जो है वो खुद को किसमें बदलता है बताओ? MnO2 इसमें बदलता है ना जी। यहां पे क्या होता है बताओ? +7। यहां पे क्या होता है? आंसर दिख गया सर? कौन सा हो जाएगा? बी नंबर क्या होगा? डी। +7 से कहां जाएगा? +4। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन अल्कलाइन मीडियम इज। ठीक है, तो देखो एक मोल, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें KMnO4 जो है वो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki। तो बताओ अगर हम इसका रिएक्शन बात करें, कौन सा मीडियम में बात कर रहा है बताओ? अल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम का बात कर रहा है? अल्कलाइन। तो फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में अगर हम बात करें तो ये वाला रिएक्शन था। देखो हम डायरेक्टली यहां पे कर लेते हैं, रिएक्शन हम लोगों का देखा हुआ है ना जी, ये है ना। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो 2 से कितना बढ़ रहा है देखो तो। ठीक है, 2 मोल कितना को, सॉरी 1 मोल आयोडीन जो है वो कितना मोल को रिड्यूस कर रहा है? 2 मोल को रिड्यूस कर रहा है ना। ठीक है, तो देखो तो ऐसा कुछ आंसर है क्या यहाँ पे? यही है ना। ठीक है, तो हम लोग देखे थे 1 मोल को, देखो यही बोला है ना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki। 1 मोल ऑफ Ki यानी किसका बात कर रहा है? I-। ठीक है, तो I- कितना मोल को रिड्यूस कर रहा था? कितना मोल KMnO4 को? 2 मोल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा भी तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर तुमसे इस सवाल में ऐसे पूछता कि एसिडिक मीडियम में, ठीक है, 1 मोल K2Cr2O7 कितना मोल Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? 6 मोल। कितना मोल को कर सकता है? अब बात पता चला ना कि क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जाएगा। बोलो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पे हम लोग का डी ब्लॉक वाला पोर्शन हो गया है समाप्त। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग का बचा है सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन, जो कि क्या है तुम्हारा? एफ ब्लॉक, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बात समझ आया? ठीक है, तो थैंक यू।